जो कि बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ चलाता है, वो अक्सर पैदल अपने घर जाता है। जो आपको वक़्त पे खाना पहुँचाता है, वो अक्सर वो खाली पेट घर जाता है। और जो उसके घर में पानी का छत से जब पानी टपकता है, वो अक्सर आपकी ऊँची-ऊँची बिल्डिंगें बनाता है। ऐसे में हमारे प्रदेश में जो शांतिपूर्ण तरीके से अपने माँगों को विरोध बिना किसी उग्र आंदोलन के करते हुए बैठे हैं कर्मचारी, वो शायद अनियमित कर्मचारी और अनुकंपा नियुक्ति शिक्षाकर्मी संघ कहलाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 7। मैं आर के राजपूत आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। प्रदेश के जो अभी हालात चल रहे हैं, आप सभी अपने हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से और भी अन्य चैनलों के माध्यम से देखा होगा, जिस प्रकार कर्मचारी अपने मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ा आंदोलन हो रहा है और रायपुर बूढ़ा तालाब में लगातार पिछले कई दिनों से अनुकंपा की महिलाएं बैठी हुई हैं, शिक्षाकर्मी की, और अपनी हक की मांगों को मान रहे हैं। सरकार से लगातार गुहार कर रहे हैं। अलग अलग पार्टियों द्वारा समर्थन दिया जा रहा है, अलग अलग समाजों द्वारा इनको प्रोत्साहन किया जा रहा है कि आप ऐसे निरंतर आंदोलन कीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन केवल कह देने से क्या इसका हल होगा? क्योंकि इसका हल तो एक ही में है कि इन्हें जो इनकी मांगें हैं वो पूरी जब तक नहीं होंगी तब तक इनका कोई हल नहीं निकलेगा, इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। एक लाइन कहते हैं, जो कि बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ चलाता है, वो अक्सर पैदल अपने घर जाता है। जो आपको वक्त पे खाना पहुँचाता है, वो अक्सर वो खाली पेट घर जाता है। और जो उसके घर में पानी का छत से जब पानी टपकता है, वो अक्सर आपकी ऊँची-ऊँची बिल्डिंगें बनाता है। ऐसे में हमारे प्रदेश में जो शांतिपूर्ण तरीके से अपने मांगों को विरोध बिना किसी उग्र आंदोलन के करते हुए बैठे हैं कर्मचारी, वो शायद अनियमित कर्मचारी और अनुकंपा नियुक्ति शिक्षाकर्मी संघ कहलाता है। माधुरी जी, मैं एक आपसे जनरली प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उस घटना के उपरांत आपके जीवन में लगभग कुछ ऐसा बदलाव आया कि इसको आपको देख के लगा कि आप इतने सालों बाद मैं धरना प्रदर्शन करूँगी और अपने हक की मांगों के लिए आके सरकार के सामने इस धरने स्तर पे बैठूँगी? क्योंकि कहीं न कहीं वो परिस्थिति आप खुद स्वयं अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ देखा है, और कहीं न कहीं ये भी रहा है कि उस दर्द को केवल आप महसूस करते हैं। हम तो बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन उस दर्द का फ़ील केवल आप कर सकते हैं, क्योंकि उसने आपको जो भी दुर्दशा है वो आप सहे हैं। क्या बाकी जो लोग कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, तो क्या कह देने से साथ होते हैं? देखिए सर, जो आप बीती है हमारे ऊपर बीती है, और हमारे यहाँ सर की मृत्यु के बाद ऐसी समस्या आ गई थी कि सास ससुर ने भी साथ नहीं दिया, और ऊपर से सर जो आर्थिक तंगी सब चीज़ से जो हम लोग सह रहे थे। सर मेरा खुद ट्रीटमेंट चल रहा था, मैं डिप्रेशन में चले गई थी, मुझे हार्ट की भी शिकायत हो गई है। तो इस समस्या को लेकर मेरे यहाँ पापा मम्मी साथ दिए, और मैं सिलाई करती हूँ सर। सिलाई करती हूँ तो सिलाई में भी इतना पैसा नहीं हो पाता कि मैं अपने बच्चों की पालन पोषण अच्छे से कर सकूँ। फिर सर मैंने अपने विचार मैंने दूसरे के समक्ष रखे, और दूसरे ने मुझे हिम्मत दी कि नहीं, तुम्हारे अधिकार की लड़ाई है, और अधिकार की लड़ाई के साथ तुमको आगे आना चाहिए। और हम लोग एक मन में सोचते थे कि हम महिलाएं, पति जब थे तो घर के अंदर रहते थे, पति के जाने के बाद अगर हम बाहर निकलेंगे तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन सर जो समझाने वाले सामने थे, उन्होंने हमको हिम्मत दी, और हिम्मत दे के हम मीडिया में आए। धीरे धीरे मीडिया हमारा सपोर्ट करी। मीडिया का भी धन्यवाद करूँगी कि मीडिया बंधुओं ने मुझे एक हिम्मत देकर सामने लाए। और सर एक एक करके जो अनुकंपा पीड़ित आज परिवार जो बैठा है, हिम्मत कर करके एक एक लोग जुड़ते गए मुझसे कि ये हमारी लड़ाई लड़ रही है। और लड़ाई के तौर पे आज मैं रायपुर में शासन के बीच में बैठ के अपने अधिकार अनुकंपा नियुक्ति मांग को लेकर यहाँ बैठी हूँ, क्योंकि वो हमारे पति का अधिकार है। और सब लोग आके बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं, तो साथ ऐसा नहीं चाहिए मुझे, साथ एकजुट चाहिए मुझे, कि एकजुट होके अगर हम जनता जनार्दन शिक्षक सब भाई एकजुट होकर हमारी बात को लेकर सरकार के सामने रखते हैं, तो सरकार जरूर हम लोगों की जल्द से जल्द मांग पूरी करेगी। हम लोग बैठे हैं सर, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे भी हैं, हमने जल समाधि भी ली, बहुत सी महिला उसमें छलांग भी लगाई है, उससे भी सर बहुत प्रभाव पड़ा है। उसके बाद सर पूर्व मुख्यमंत्री जी यहाँ आए समर्थन देने, उन्होंने भी कहा कि हम आपके साथ हैं। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष आए हैं, कौन सी पार्टी, नंद कुमार जी, वो भी आए, उन्होंने भी कहा कि हम लोग आपके साथ हैं। तो सब तरफ से समर्थन मिल रहा है, लेकिन
मैं उनसे भी बोलना चाहूँगी कि समर्थन मुझे ऐसा दीजिए, मेरे परिवार को, अनुकंपा परिवार को ऐसा समर्थन दीजिए कि एक दिन के लिए सब लोग सड़क पर उतरकर चक्का जाम करें। ये आपकी मांग है, एक बार एक दिन चक्का जाम जरूर होना है। हाँ, एक दिन चक्का जाम जरूर होना है। मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। मैंने जो आपसे कहा कि जो मैं चीज़ पूछ रहा हूँ वो केवल साथ देना, आपने जिस प्रकार कहा आप उस चीज़ों को समझे। केवल साथ बोल देने से नहीं होता, आपको साथ ज़मीनी स्तर पर आगे उतर के लड़ाई लड़नी पड़ती है। कुछ कटिंग पेपर्स मैंने जब इसका रुझान देखा तो मैंने पढ़ा उस चीज़ को समझा कि परिस्थिति कितनी ख़राब होती है, और जब इंसान की परिस्थिति ख़राब हो जाती है तो वो किस काम को करने में विवश हो जाता है। हमारे साथ माधुरी जी भी जुड़ी हुई हैं, और वो इसके पूर्व आटा चक्की जो गेहूँ चावल वगैरह पिसाते हैं वो ऐसा काम भी किए हैं अपने परिस्थिति संभालने के लिए। कितने, आप खुद बताइए, मैं क्या बोलूँ, कब से कर रही हैं? मैं वही 2015 से शुरू की थी आटा चक्की। मेरे पति थे तो हमारी स्थिति पहले ठीक ठाक थी ना, और क्या है उनके जाने के बाद मेरे देवर भी चले गए, 10 महीने बाद उनका भी निधन हो गया। फिर उसके बाद अब घर की परिस्थिति एकदम ख़राब हो गई थी, तो अब आटा चक्की ले करके ना उसी से अपना दिनचर्या चला रही हूँ। मेरे ससुर जी हैं वो भी विकलांग हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, लड़की 12वीं में है, लड़का 10वीं में है। उनके पढ़ाई लिखाई में भी अब दिक्कत आ रही है, तो थोड़ा बहुत उसी में से अपना रोजी रोटी चला रही हूँ। बीच में आप लोगों ने जल समाधि का भी कोशिश किया था कूदे, तो मेरा निवेदन रहेगा कि ऐसा कदम मत उठाएं कि अपने ही कर्मचारी और अपने ही साथियों को कुछ नुकसान हो, क्योंकि अभी जंग आप लोग की जारी है। आज कैबिनेट का बैठक है दिल्ली के होटल में, दिल्ली के एक मुख्यालय में, वहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पहुँचे, और हो सकता है कि इस बैठक में, बजट का बैठक है तो हो सकता है इस आने वाले कुछ समय में बजट सत्र द्वारा आप लोग की मांगों को विचार किया जाए। इसी विचार मुझे ऐसा जो लगता है, जो इस प्रकार का आंदोलन, क्योंकि सामने चुनाव है, और अगर जनता सभी जानती है, क्योंकि चुनाव में जो वादे होते हैं वो अगर धरातल में अगर इसका प्रतिक्रिया नहीं दिखे तो जनता कहीं ना कहीं अपने भाव को लेके, अपने मांगों को लेके नाराज होती है, क्योंकि जो वादे सरकार द्वारा किए जाते हैं उस पर अमल करना ये सरकार का नैतिक कर्तव्य है और धर्म भी है कि वो अपनी बातों को माने, और जो कर्मचारियों को और जो भी वादे उन्होंने किए थे वे पूरा किए। अंत में अगर आप कुछ करना चाहेंगी माधुरी जी तो आप बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए सर, 3 तारीख को जो हमने अल्टीमेटम दिया था कि अगर हमारी मांग इसमें 24 तारीख की कल कैबिनेट थी उसमें नहीं रखा जाए, आत्मदाह की, तो सर हम लोग मंत्रियों से मिल रहे हैं तो उनका यही कहना है कि इस तरह से कदम मत उठाइए। आप अधिकार के लिए यहाँ बैठे हो तो आपको अधिकार मिलेगा, आप इस तरह से अपने विचार में परिवर्तन कीजिए। तो सर हम लोगों की आज शाम को मीटिंग है पदाधिकारियों को लेके, हो सकता है सर कि हमारा विचार में परिवर्तन हो जाए और जो हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन है वो अनिश्चितकालीन में शांतिपूर्ण रहे। ये सर हम लोग आज शाम को बात करेंगे इस विषय पे। शाम की आपकी मीटिंग है और 3 तारीख को जो होने वाला है उस पर आप बदलाव कर सकते हैं बाकियों की सहमति से, जो आप लोगों ने जो आपको आश्वासन दे रहे हैं कि ऐसा कदम मत उठाएं। और मेरा तरफ से भी एक न्यूज़ भारत की भी अपील है कि आप ऐसा कुछ काम मत करें जो आपके ही कर्मचारियों को नुकसान करे, आप खुद के शरीर को नुकसान करे अपने, क्योंकि आपके पीछे आपके परिवार हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, वो सभी देखते हैं। और हमें भी काफ़ी दुख लगता है जब रात में मैं घर में जब सोता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे एक दिमाग में आता है कि बूढ़ा तालाब में वो महिलाएं भी बैठी हैं जो बिना, हम तो चार दीवारी में, हवा आ नहीं रही है ठंडी हवा, लेकिन यहाँ पर सब ओपन है, सामने तालाब है, ठंडी ठंडी बहुत हवा आती है, और ठंड में जो इंसान ठुठुरता है तो उसका अंदाज़ा हमको है। और मैं जितने भी दर्शक हैं उनसे अपील करता हूँ कि इस संगठन का मुहिम बनिए, इनकी आवाज़ को उठाइए। हम अपने तरफ से बस इतना ही कर सकते हैं कि इनकी खबरों को दिखा सकते हैं, क्योंकि हम पर भी काफ़ी दबाव रहता है, हम पर भी कभी प्रेशर रहता है, हम उन चीज़ों को नहीं बता सकते, उन चीज़ों को नहीं दिखा सकते, लेकिन जितना हम कोशिश करते हैं उस चीज़ को दिखाने का प्रयास करते हैं। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ भारत के साथ। धन्यवाद।